हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मंत्र क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल का नाम मंत्र क्लासेस है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम हफ्ते भर में आपको 2 से 3 एक बहुत छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के वीडियो आपको देते रहेंगे, जिनमें आपको कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मिलती रहेंगी जो कि अभी तक आपको किसी भी किताब में नहीं मिली होंगी। दोस्तों, मैं लगभग पिछले 6 सालों से कंपटीशन की मैथ पढ़ा रहा हूं और इस दौरान मैंने लगभग 10,000 से अधिक बच्चों को पढ़ाया है। इस अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान मैंने बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स खोज ली हैं जो कि अभी आपको फिलहाल ना तो यूट्यूब पर मिलने वाली हैं और ना ही अभी किसी किताब में आपको ये सब दिखने वाली हैं। ठीक है, जैसे मैं बहुत छोटी छोटी अगर चीजों की बात करूं तो मैं आपको बहुत छोटी छोटी वीडियो में बहुत छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स देता रहूंगा जो अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी। होता क्या है दोस्तों कि लगभग अगर 2 पहलवान एक साथ लड़ते हैं तो उनमें से जीत एक की होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जीतता वही है जिसके पास ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, मतलब जिसके पास ट्रिक होंगी जीतेगा वही। तो सेम यही कंपटीशन में भी होगा कि अगर आपके जो साथी हैं जो आपके साथ कंपटीशन में बैठ रहे हैं, अगर आपके पास ट्रिक्स नहीं है और उनके पास ट्रिक्स हैं तो जीत उनकी हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जीत आपकी हो, इसलिए मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स की क्लास में यहाँ पर मंत्रों के माध्यम से आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देता रहूंगा। इस प्रकार की मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि मैं लगभग हफ्ते में आपको 2 से 3 वीडियो अपलोड करता रहूंगा। बहुत छोटे छोटे वीडियो हमारे अपलोड होते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने भी ये शॉर्ट टर्म जो वीडियो आपके होंगे, जितने भी ये ट्रिक्स या मंत्र वाले वीडियो आपके होंगे, वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। ठीक है, आइए मैं ट्रिक्स के साथ साथ पर डे में आपको जितने भी वीडियो दूंगा, हर वीडियो में एक ऐसी बात बताऊंगा मैथ को लेकर के जो आपको आज तक नहीं पता चली होगी। ठीक है, तो आज इसी तरह की एक छोटी सी बात की मैं बात करता हूं जो आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। क्या आप जानते हैं कि एक सिंबल होता है किसका? पाई का। ठीक है, इस सिंबल को हम बोलते हैं क्या? पाई बोलते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता होता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 22/7, 22/7। या फिर इसी को सॉल्व करके आप लिखते हैं क्या? 3.14। आपको ये तो बता दिया जाता है कि जो पाई है वह एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होता था कि पाई जो है उसकी जो वैल्यू है वो 22/7 या 3.14 होती है, 3.14 होती है और यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आज तक आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7, 22/7 ही क्यों होती है। भाई इसकी वैल्यू कुछ और हो सकती थी, लेकिन क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई, आइए समझते हैं। देखिए जो पाई है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है कितनी? 22/7। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारी डेट। ठीक है, समझिएगा जरा। और ये क्या है? ये है हमारा मंथ। ठीक है, मतलब डेट हुई कितनी? 22, मंथ हुआ कितना? 7 या 07 आप लिख सकते हैं। तो 22 तारीख और 7वां महीना, 7वें मंथ की अगर हम बात करें तो किसका होगा? 7वां मंथ जो हमारा होता है वो किसका होता है? जुलाई का होता है। होता है जुलाई का। तो 22 जुलाई को हम पाई डे के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 22 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? पाई डे मनाते हैं। ठीक है, 22 जुलाई को हम पाई डे के रूप में मनाते हैं। इसीलिए जो हमारा पाई का मान होता है वो कितना होता है? वो 22/7 होता है। उम्मीद है आज से पहले आपको ये नहीं पता होगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चली कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 क्यों होती है? क्योंकि 22 जुलाई को 22/07 को हम पाई डे के रूप में मनाते हैं, इसलिए पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, तो ये तो आपकी आज की रही। आपको एक ऐसा फैक्ट है जो अभी तक आपको ने नहीं पढ़ा रखा था, तो वो आपने आज पढ़ लिया कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसी दिन हम क्या मनाते हैं? पाई डे मनाते हैं। और यह संख्या कैसी है? यह एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार की जो आपके फैक्ट्स हैं वो मैं आपको
प्रत्येक वीडियो में एक फैक्ट करके बताता रहूंगा, तो बहुत सारे फैक्ट आपके पास तैयार हो जाएंगे जो यहाँ तक कि किसी टीचर को भी नहीं पता होते हैं, लेकिन आपको वो पता हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आज की बात करते हैं। आज की अपने मंत्र वाली क्लास में, इस मंत्र वाली क्लासेस को हम एक प्लेलिस्ट बनाकर रखेंगे और यूट्यूब पर उस प्लेलिस्ट का नाम होगा उस प्लेलिस्ट का नाम होगा प्रखर मंत्र। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रखर मंत्र के रूप में वो एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर सभी आपको ये टिप्स और ट्रिक्स वाली क्लास आपको मिलती रहेंगी, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। चलिए आज की हम टिप्स की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं अंक और संख्या के बारे में। बहुत सारे लोग अंक और संख्या को नहीं पहचान पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि अंक और संख्या एक ही चीज होती है। मैं आपको बताता हूं, जो अंक होते हैं वो 0 to लेकर 9 तक होते हैं। मतलब 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो अंक कहलाते हैं। और 9 से आगे की अगर हम बात करें, मतलब अगर हम बात करें 10 से लेकर अनंत तक की, तो ये सभी क्या होती हैं, ये सभी हमारी संख्याएं होती हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो अंक और संख्या पर ही आधारित है। बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 1 से 100 तक की गिनती लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, है ना। तो ऐसी कुछ चीजें मैं आपको आज बता रहा हूं। पहले हम बात करते हैं, बहुत छोटे से मैं आपको बात करता हूं, आपको समझ आ गया होगा अंक और संख्या क्या होती है। अब अगर हम बात करें तो हम पहले बात करेंगे कहां से लेकर 1 से 99 तक, मतलब 1 से लेकर 99 तक अगर हम बात करें संख्याओं की, तो प्रत्येक संख्या कितनी बार, प्रत्येक जो अंक है वो कितनी बार आता है, वो प्रत्येक अंक आता है कितनी बार, 20 बार। ठीक है, अगर इसे आप बेस से समझना चाहते हैं तो आप वैसे समझ लीजिए बेस से। अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 9 तक, तो आपको पता है ये सभी सिंगल डिजिट होती हैं, और 1 से लेकर अगर 9 तक की हम बात करें तो कितनी डिजिट्स होती है हमारी, 1 होती है, 2 होती है, 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 to 9 से की अगर हम बात करें तो हमारे पास 9 डिजिट्स होती हैं और सभी एक एक अंकों की होती हैं। लेकिन अगर हम 10 से लेकर और 99 तक की बात करें, जैसे 1 से लेकर 9 तक हमने देखा तो 9 संख्याएं थी, उसी प्रकार अगर 10 से लेकर हम 99 तक की देखें तो हमारे पास संख्याएं कितनी हो जाएंगी, हमारे पास संख्याएं हो जाएंगी 90 संख्याएं हो जाएंगी, राइट है, 90 हो जाएंगी, है ना। अब अगर 10 to लेकर 99 तक की बात करें तो हमारे पास संख्याएं कितनी है, 90 नंबर्स हैं। और आपको पता है कि 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी में 2-2 अंक होते हैं। तो अगर यहाँ पर 90 संख्याएं हैं तो कुल कितने अंक लिखे जाएंगे, 90 का 2 से गुणा करेंगे, मतलब संख्या आ जाएंगे, अंक कितने आ जाएंगे, 180। मतलब 10 से लेकर 99 तक की बात करें अगर संख्याओं की, तो कहां से कहां तक होती हैं, वो टोटल होती है 180। अब 9 ये हुई और 180 ये हुई, मतलब अगर हम अब डायरेक्ट ये लिखना चाहें कि 1 से लेकर 99 तक की कुल 9 प्लस 180 अंकों का प्रयोग हुआ है, मतलब आप कह सकते हो 189 अंकों का प्रयोग हुआ है। मतलब 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं लिखने में हमें 1 से लेकर 99 संख्या लिखने में हमने कुल 189 अंकों का प्रयोग किया है। अब इन 189 अंकों को हम बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, 189 अंक जो हैं, जनरल सी बात है, ये 0 से लेकर के और 9 तक ही अंक रहे होंगे, क्योंकि अंक तो हमारे यही होते हैं, 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं अंक। अब अगर इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो 1 से लेकर और 9 तक की ये सभी अंक आएंगे कितनी बार, 20 बार। अब अगर 1 से लेकर 9 तक की अंकों की हम बात करें तो 9 अंक होंगे, और अगर सभी 20-20 बार आए होंगे तो 20 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितनी बार आए होंगे, 180 बार आए होंगे। लेकिन जो आपका 0 होता है, क्योंकि अंक में आपने पढ़ा 0 भी होता है, 0 से 9 होता है, यहाँ पर 1 से 9 हुआ तो 0 बच गया था, तो जो 0 होगा वो कितनी बार आएगा भाई, टोटल 189 बार आया था, इसमें 180 आ चुका है, मतलब 0 कितनी बार आया होगा, 9 बार आया होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर 1 से लेकर 99 तक संख्याएं हम लिखें तो जो प्रत्येक अंक है वो 20 बार आएगा, लेकिन जो 9 है वो कितनी बार आएगा, वो जो 0 है वो कितनी बार आएगा, वो 9 बार आएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये था, अब समझिएगा जरा ध्यान से, कि अगर प्रत्येक अंक की बात करें, मतलब 1 से लेकर 9 तक की अगर अंकों की हम बात करें, 1 से 99 तक, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 99 तक कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। 1 से लेकर 9 तक की अगर अंकों की बात करें तो प्रत्येक अंक 20 बार आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 की बात करें तो वो आएगा कितनी बार, 9 बार। आप गिन भी सकते हैं, 10 में आएगा, 20 में आएगा, 30 में आएगा, 40 में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में और 90 में, मतलब 9 आया। ठीक है, अब इसी के माध्यम से हम बात करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन बना देगा कि 1 से लेकर 100 तक की लिखने में 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा।
ठीक है, तो बहुत आसान सी चीजें हैं, अगर आपने ये समझ लिया है तो क्या है ये। ठीक है, चलिए जरा मैं आपको बताता हूं कि 1 से लेकर 99 तक लिखने में पहले कि 4 का प्रयोग कितना होगा। पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं 1 से लेकर 99 तक। 1 से लेकर 99 तक लिखने में अगर आपसे पूछे कि 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, ठीक है, तो आपको पता है कि 1 से लेकर 99 तक लिखने में प्रत्येक अंक का प्रयोग 20 बार होता है। ठीक है, प्रत्येक अंक का प्रयोग कितनी बार? 20 बार होता है, अतः 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा? 20 बार हुआ होगा। ठीक है, अब अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और कह दे कि 1 से लेकर 100 तक की लिखने में 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, तो भाई ये भी कितनी बार हुआ होगा? यहां पर भी इसका आंसर 20 बार ही होगा, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक 4 20 बार आया था। अब 99 के आगे बढ़ा कौन सा अंक? 100 बढ़ा, 100 संख्या बढ़ी, लेकिन सभी 100 लिखने में हमें 4 का प्रयोग नहीं मिला, इसलिए जितनी बार 4 आया था उतनी बार हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये समझिए कि यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा परिवर्तित हो जाएगा। अगर यहां पर कह देता कि 1 से लेकर 99 तक लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आप बताएंगे कितनी बार? 20 बार हुआ है, क्योंकि प्रत्येक अंक 20 बार होता है 99 तक लिखने में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह देता 1 से लेकर 100 तक लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, तो 20 बार तो ऑलरेडी हो ही चुका था, तो 20 बार तो होगा ही होगा, लेकिन जब 100 लिखा हमने तो एक बार और भी तो 1 का प्रयोग किया था, मतलब यहाँ पर एक बार और ऐड हो जाएगा, मतलब 21 बार हमारा आंसर सही होगा। अब यहीं पर बच्चे धोखा खा जाते हैं। वो क्वेश्चन हम यहाँ पर बताते 1 से 99 तक प्रत्येक अंक 20 बार होता है, लेकिन अगर 100 लिखेंगे तो उसमें भी तो एक बार 1 आया होगा, तो 20 बार तो आएगा ही आएगा, एक बार और आएगा, मतलब कुल कितनी बार आया होगा? 21 बार आएगा। और सेम इसी तरह से अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाए 1 से लेकर 99 तक 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, तो आप बताएंगे कितनी बार? अभी आपको बताया गया 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि 1 से लेकर 100 तक की 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? 9 बार तो होगा ही होगा, और साथ में आप देख रहे हो 100 लिखने में कितनी बार अंक 0 का प्रयोग हुआ? 2 बार, तो 2 बार और हो जाएगा, मतलब कुल 11 बार हमारे 0 का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये बात हो रही थी एक अंक की, जब 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग दे रखी हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे 20 से पूछ दिया जाता है, तो उसका आंसर आप कैसे बताएंगे, वो भी आप समझ लीजिए। मान लिया उसने कह दिया कि 10 से लेकर 99 तक 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सीरीज को आप तोड़ दिए सीधा कहां से? 1 से लेकर 99 तक। आपको पता है 1 से लेकर 99 तक 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ था? 20 बार हुआ था। लेकिन यहाँ पर 10 से ले रखा है, तो 1 और 10 के बीच में कितनी संख्या आएंगी? 10 संख्या आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतनी तो संख्याएं आने वाली हैं। अब इनमें से 4 कितनी बार आया होगा? सिर्फ 1 बार आया होगा, तो आप 20 में से 1 बार घटा दीजिए, मतलब आंसर हो गया 19 बार। ठीक है, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। जबकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर काउंट करना शुरू करेंगे, 14 में आएगा, फिर 24 में, फिर 34 में, 44 में, 64, तो ऐसे गिनने को कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको किसी से आंसर करिए कि 1 से लेकर 99 तक 4 का प्रयोग 20 बार हुआ होगा, 10 से लेकर 99 एक बार कम हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार 1 से 10 के बीच में 4 आता है, तो एक बार हमने घटा दिया, और सीधा आंसर हमारा कितनी बार हो गया? सीधा आंसर हमारा आ गया कितनी बार? 99 बार हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मान लिया इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया। मान लिया उसने कहा 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें एक अंक 7 आता है? 2 अंकों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से लेकर, और जाती कहां तक की है? 99 तक। मतलब वो कह रहा है 10 से लेकर 99 तक संख्याओं में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक अंक क्या आता है? 7 आता है। तो जरा देखते हैं। अब देखिए आपको पता है कि अगर इसे हम 1 से लेकर 99 तक तोड़ दें तो 7 जो है वो कितनी बार आया होगा? वो आया होगा 20 बार। लेकिन 1 और 10 के बीच में 7 कितनी बार आएगा? 1 बार। तो आप एक बार इसमें से घटा दीजिए और आंसर आपका हो गया कितनी बार? 19 बार। ठीक है, अब लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो 19 आपने निकाला है ये अभी आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि 7 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा। अब अगर हम ध्यान दें 7 का प्रयोग कितनी बार हुआ होगा, तो जब आपने एक संख्या लिखी होगी, कौन सी? 77, तो इसमें 7 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार। जबकि हम काउंट कितनी बार करते हैं? 1 बार काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर एक और प्लस होगा और आंसर हो जाएगा कितनी बार? 20 बार। ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही होगी कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टर्म था आपका, पहला वीडियो है आपका, तो थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ चीजें बताई, और नेक्स्ट वीडियो से आपको मैं बहुत शॉर्ट टर्म में ये चीजें दूंगा। तो
फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। इस प्रकार के बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको दे दूंगा कि जो आपने आज तक कंपटीशन में, अपनी ऑफलाइन कोचिंग्स में, अपनी किताबों में और अपने टीचर के द्वारा भी कभी ऐसी ट्रिक्स आपने नहीं पढ़ रखी होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक